स्वामी जी, अगले 20 से 25 साल में दुनिया में 100 करोड़ के करीब आर्थराइटिस के पेशेंट्स होंगे और गठिया का अटैक तो जोड़ों पर ही हो रहा है और सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो। आज जॉइंट्स को इतना मजबूत बनवाना है कि उम्र के 100वें पड़ाव तक भी उठने बैठने में कम से कम ना कराना पड़े। घर के बड़े बुजुर्ग ये ना कहने लगे कि हमसे तो जमीन पर बैठा नहीं जाता, बैठते हैं तो फिर उठा नहीं जाता। इसके लिए एक तो भुजंगासन का हमने टास्क दिया आज, और दूसरा ये मरकटासन अप्रतिम है। मरकटासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद तानासन। ये ऐसे, और देखो जोड़ों के लिए बेजोड़ एक्सरसाइज है। देखो ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत होती है जोड़ों के दर्द की, अर्थराइटिस की बात रोको कि हाथ पैर की अंगुलियों से, अंगुलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। देखो स्टार्टिंग बिंदु है हाथ पैर की अंगुलियाँ, एक एक अंग को ऐसे करना है, और वात निकलेगा तो निकलेगा मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर से, इसलिए बस्तिर वात आहराणाम। और फिर ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी का सहजने का जो उपाय है ना, ये देखने में हल्का सा दिखता है, लेकिन मैंने देखा भयंकर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी ASO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स हैं। वात रोगों में एक तो यह है कि शरीर में दर्द बढ़ता है, और अंदर जो पेन मार्कर्स बढ़ते हैं ना, उसका 100% सोल्यूशन है सुबह उठ करके गोधन अर्क पे ले जो पी सके, नहीं तो 3 बार यही एलोवेरा 25 से 50 ml, 1 फिट डंडी गिलोय की, और 10-10, 20-20 पत्ते पारिजात, निर्गुंडी और सहजना के। ये तो, और हल्दी मेथी सूंठ का तो पहले उपाय बताया, मेथी को भिगो के मेथी का पानी पीना, और अंकुरित मेथी 2-3 दिन में ऐसे ये इतनी अंकुरित हो जाती है मेथी, और जब अंकुरित ये ऐसे हो जाती है ना ये मेथी अंकुरित, तो ये कड़वी भी नहीं लगती। जितने ये सफ़ेद अंकुर होते हैं ना, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है मेथी, नहीं तो वैसे मेथी खाओ ना अच्छा नहीं लगता, इसमें तो इतना अच्छा लगता है अंकुरित मेथी। फिर उपवास कराते ATM एलोवेरा 100 ग्राम, ये अंकुरित मेथी 50 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, गाय के घी में थोड़ा उसमें लहसुन के साथ छौंक करके फिर खिला देते हैं। और कुछ दिन तक तो हम अनाज बंद करा देते, ATM की सब्जी बस, और जो है भूख लगे तो ऑर्थो केयर दे देते हैं, साथ में कोई डिफिशिएंसी भी नहीं होगी। और जितनी भूख बढ़ेगी, मंदाग्नि से सब रोग पैदा होते हैं। जठराग्नि जैसे उद्दीप्त प्रदीप्त होती है, तीव्र होती है, तो सबसे पहले वात का भक्षण करती है। फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशंस, बढ़े हुए पेन मार्कर्स, डिजीज़ के अलग अलग मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस, उन सब को ख़त्म कर देती है। इसलिए जो है वात रोगी चाहे वजन कम भी है तो थोड़ा उपवास कर ले, थोड़ा अश्वगंधा शतावर और साथ में ले ले, तो फिर जो है वेट भी कम नहीं होगा। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई खाने के लिए मैंने मना किया। और वैसे भी ये मौसम तो स्वामी जी आप कहते हैं, जिसको मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, गाय का घी या तिल का तेल खाली पेट लें, और गाय के घी तिल के तेल में ही रसोई पकाए। जी मेरी बहन। और वैसे भी स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रकृति को देखते हुए, मौसम को देखते हुए भोजन होना चाहिए। ऐसे में बारिश का मौसम है, दही से यूं भी बचने की जरूरत है। स्वामी जी, जोड़ों की तमाम परेशानियों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कंफ्यूजन पर बात कर लेती हूँ। जब कई बार गुम चोट लग जाती है, यानी कि जिसमें खून नहीं निकलता, ऐसी चोट लगने पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ठंडे से सिकाई करे या फिर गर्म से सिकाई करे। कोई कहता है पहले ठंडे से करो और फिर 1-2 दिन के बाद गर्म से करो।
तो पहले कोई गर्म ठंडा, अब ये ठंडा गर्म जो है चोट पर बड़ा भारी पड़ जाता है। तो स्वामी जी सही तरीका क्या है? गुम चोट पर कैसी सिकाई होनी चाहिए? अरे ठंडे पानी से नहीं, मैं तो कहता हूँ आइस से सिकाई कर लो। पहले 5 मिनट ठंडे से कर लो, बाद में 5 मिनट गर्म से कर लो। तो ये साथ साथ किए जाते हैं, आज गर्म से कल ठंडे से नहीं। पहले 5 मिनट गर्म, फिर 5 मिनट ठंडा। इसको कहते हैं हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे इन्फ्लेमेशन दूर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और वहाँ की पूरी अंदर की केमिकल एक्टिविटी के बैलेंस होने से सारे पेन मार्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। और ये हमने किया है। तो सूक्ष्म व्यायाम, और जैसे मैंने टारगेट दिया था इसने, तो भाई इसीलिए इसकी इंसुलिन छूट गई केतन की। मंडूकासन बेटा, अब ऐसे ही आप योग मुद्रासन करो और वक्रासन भी करो, गोमुखासन, फिर इससे तो पवन मुक्तासन कराएंगे। जिनको भी मधुमेह मुक्त होना है ना, एक एक आसन ऐसे ही करना। चलो अब पद्मासन में बैठो, हाँ चेंज कर लो। एक एक आसन 10-10 मिनट 20-20 मिनट करवाते हैं। आपने ठीक कहा, बरसात के मौसम में वात भी ज़्यादा बढ़ता है। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, जैसे आसमान में बादल आते हैं तो आदमी के घुटने जाम हो जाते हैं, वात रोग बढ़ जाता है। सर्दियों में कफ रोग बढ़ता है, गर्मियों में पित्त रोग बढ़ता है, बरसात में वात रोग, सर्दियों में कफ रोग, गर्मियों में पित्त रोग बढ़ता है। जैसे वात के लिए हमने बताया, ऐसे ही पित्त के लिए हम लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल के दोरवा का घास, इसका रस, मोती पिष्टी, अभिपति करचौण वात के लिए, कफ के लिए तो स्वासारी ब्रोंकोम हम बताते हैं, और वात के लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय हैं। आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ये अभ्यास ऐसे ऐसे करें। घुटने को जो खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे 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 ऐसे। तो स्वामी जी, ये सूक्ष्म व्यायाम कितना अच्छा है। बटरफ्लाई कर लें ऐसे, पवन मुक्तासन कर लो, उधर कर लो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पोस्चर जो है, जो अक्सर आप जिसका जिक्र करते हैं कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से हमें उठना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्वामी जी, रोज़मर्रा के जीवन में लोग जब वज़न उठाते हैं, कुछ वेट उठाते हैं, बाल्टी हो गया, सूटकेस भी कई बार भारी होते हैं, उठाने जाते हैं, तो स्वामी जी वो ठीक से उसका क्या सही तरीका है उनको पता नहीं होता। और होता ये है कि स्वामी जी फिर उनके कमर में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाते हैं, लचक भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक बात। कई बार कमर से ज़्यादा देखते हैं कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उस पर भी इसका असर आ जाता है। और स्लिप डिस्क सबसे खतरनाक है मीनाक्षी, कई बार हो जाता है लोगों को, और समझ में नहीं आता स्वामी जी कि उनको वाकई में स्लिप डिस्क हुआ है और बाद में और दिक्कत हो जाती है। तो अब कैसे इसे हम बचें? वजन उठाने का सही तरीका स्वामी जी ये बताएं। और अगर स्वामी जी हो भी जाता है तो कैसे ठीक करें? हाँ, जो है बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज हो या सैटिका या नोमोस्क्लाइटिस, एल्बोडिस्क्लेरोसिस, ये सब के लिए ना थोड़ा थोड़ा तो ये सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा करते रहा करें, तो रीढ़ की हड्डी 100 साल तक आपकी लचीली फ्लेक्सिबल रहेगी। वजन अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ना उठाएं, और अचानक से तो वजन उठाना ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ऐसे बैलेंस के लिए ना, एक तो सूर्य नमस्कार, एक अर्ध चक्रासन। देखने में तो ये हल्का सा है, लेकिन इसकी बड़ी महिमा है। ये अर्ध चक्रासन, दूसरा देखो ये ताड़ासन, ऐसे ऐसे।
अब ताड़ासन यूँ बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लोगों को ऐसा लगता है ये अच्छा है, ठीक है, इससे भी पूरी स्पाइन कोड रिलैक्स होती है। वैसे हाइट का संबंध तो हमारे हार्मोन से और हमारी डाइट न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के साथ साथ फिर अच्छी डाइट के लिए भी बोलते हैं, ताड़ासन भी बोलते हैं, लेकिन ये पूरे स्पाइन को रिलैक्स कर देता है। इससे अच्छी कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो हर रोज़ हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग योग बताते हैं, 5 से 10 आसन, और एक आसन को 5 से 10 मिनट करने के लिए कहते हैं। खास करके लीवर, किडनी, पेट की प्रॉब्लम्स में पवन मुक्त आसन, सिर उठा करके नाक लगा के रखोगे, हाँ ऐसे एक आसन 10 मिनट तक कर लिया ना, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, क्या क्या ठीक नहीं होता। हाँ, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए ये तो 1-2 मिनट ही पर्याप्त है, ये तो बैलेंस के लिए है। लेकिन जो रोग के लिए आसन कराते हैं ना, वो अब फिर जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कमर में होते हैं, तो कमर के तो बताते, फिर घुटने में एक तो ये अभ्यास ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये तो माता 80 साल की होने की है, क्या नाम है? रीता भार्गव। इसने तो कैटरेक्ट अच्छा कर लिया हमारे, फिर ये कर लो, देखो ऐसे कैटरेक्ट अच्छा कर लिया, 6/6 का विजन आ गया इनका, चश्मा हट गया। चश्मा वाला बोला मत और किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ये बड़ी जोरदार बात है। और शुगर 20-25 साल का शुगर ठीक कर लिया। देखो ये घुटने ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे घुटने देखो, खींचना, ढीले छोड़ना। और मैं तो कहता हूँ 10 बार का तो टारगेट मैंने सभी को दिया हुआ है। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 20-25 बार भी कर लिया ना, 2 मिनट का था ये। चलो बैठ जाओ, बैठ करके करते हैं। देखो सिंपल अभ्यास, और उसके द्वारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये ऐसे। तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एक साथ इससे अच्छे होते हैं। और जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर हमारे अजीत राणा जी जो कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक कराते हैं। और जो है विवेक जी जो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर कराते हैं। फिर सारी जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, फिर अभ्यंग, फिर स्नेहन के बाद स्वेदन, हाँ ये सारे प्रोसेस से गुजारते हैं। और आंतरिक, एक तो बाह्य स्नेहन होता है जो मसाज कहते हैं जिसको, आंतरिक स्नेहन मैंने कहा गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, और अपनी रसोई में तिल के तेल से ही छोंक आदि लगाया करें, छोटे छोटे सुधार कर लें। वात रोगों में वातेष्टि जो हवन चल रहा है ना, पित्त रोगों में पित्तेष्टि, कफ रोगों में कर्कटेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, वातेष्टि, कैंसर रोगों में कर्कटेष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, मस्तिष्क रोग में मेधाष्टि। कई बार पता ही नहीं लगता बीमारी कैसे क्या हो रही है, क्या प्रारब्ध दोष आ गया, प्रारब्धेष्टि, कर्माशय दोष। लोग उसको शनि केतु, भूत प्रेत आदि कह करके बहुत तरह से डरते रहते हैं। हमें इन सब प्रकार के भयों से मुक्त होना है, निर्भय रहना है। तो एक तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये भी लंबा करना है, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, और ये सब प्राणायाम पूर्वक करना। अब देखो जैसे अब हम योग मुद्रासन करते हैं, इसमें तो बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड्डयन बंद, और बहुत आसनों में भस्त्रिका पूरा हो जाता है। अब इसमें भी कपालभाति। अब जैसे कंधे जाम है, गर्दन जाम है, तब इसमें गोमुखासन तो कर लिया। और गोमुखासन के साथ ऐसे गोमुखासन भी हो गया, इसमें भस्त्रिका भी हो गया। जब रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा पूरा प्रोसेस अपनाते हैं। शताधिक योग
शताधिक आयुर्वेद जड़ी बूटियों का प्रयोग, शताधिक थेरेपी, शताधिक खान पान के तरीके बताते हैं और जी सर। कोई ऐसा रोग नहीं धरती पर जिसको हम ना मिटाते हो। तो आर्थराइटिस को भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में रख दिया है मेडिकल साइंस ने, मीनाक्षी जी। और लोग कहते हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं, पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉयड, बाद में बायोलॉजिकल्स, और उससे पूरी ही हमारी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, हमारी भीतर की केमिस्ट्री। एक बात हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है, जो स्वामी जी बार बार हमें बताते हैं कि हमारी शरीर की प्रकृति वो किसी रोगी की नहीं है, वो योगी की है। तो योग करते रहेंगे, रोग दूर भागते चले जाएंगे।